स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनुल राजपूत। चलिए आपको बताते हैं आज की खास रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया विधानसभा क्षेत्र में घनघर नदी में अत्यधिक पानी की आवक को लेकर प्रशासन और राज्य सरकार पूरी तरह से सजग है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के तहत तटबंधों की मजबूती और आमजन की सुरक्षा और प्राथमिकता दी जा रही है। टिब्बी के एसडीएम श्री सत्यनारायण सुथार ने घनघर नदी के तटबंधों का निरीक्षण किया। उन्होंने 0 आरडी घनघर साइफन और 24 आरडी के बीच पट्टों की स्थिति का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को बारिश के बाद घनघर नदी की पटरी पर बने घरों की मरम्मत के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम श्री सत्यनारायण सुथार ने घनघर से इंदिरा गांधी नहर में पानी डायवर्जन के लिए बनाए गए चैनल की भी स्थिति पर ध्यान दिया। इस संदर्भ में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए ताकि बाढ़ का खतरा न्यूनतम हो सके और क्षेत्रवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। वहीं सहायक कृषि अधिकारी श्री बेअंत सिंह ने भी क्षेत्र में जल स्तर और संभावित नुकसान के प्रति सजगता बनाए रखने की बात की। बाढ़ नियंत्रण के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए और एक जो मुझे महत्ता कार्य दिया गया है गट्टों की सप्लाई का, संबंधित ग्राम पंचायतों से जिस प्रकार से भी जहाँ भी कोई भी डिमांड आती है तत्काल वहाँ गट्टे पहुँचा दिए जाते हैं और इस संबंध में अवगत करवाया जाता है जीडीसी को। या दूसरी तरफ जो अपना नाली बेड है उसमें कि मिट्टी, एक्चुअल में मिट्टी की प्रॉब्लम है यहाँ, तो मिट्टी भी उपलब्ध ट्रालियों द्वारा करवाई जा रही है और ग्राम पंचायतों द्वारा अपनी लेबर लगा के, नरेगा की लेबर लगा के बड़े ही शानदार तरीके से गट्टों की भराई का कार्य भी चल रहा है। और आज लोगों को श्रीमान उपखंड अधिकारी के निर्देशानुसार जो हमने ग्राम पंचायत लेवल की मीटिंग्स थी उनमें मीटिंगें की, 4 KSP में मीटिंग्स की, लोगों को अवेयर किया, लोगों को बताया कि ठीक है 4 KSP ग्राम पंचायत क्षेत्र में अतिवृष्टि से जल भराव है, परंतु इसके अलावा भी एक अपने पास भद्र का ये पानी है, बाढ़ है, ये भी लगातार पानी बढ़ रहा है, तो उसमें भी आप अपनी सतत निगरानी रखें, प्रशासन का भी सहयोग करें और किसी प्रकार का कोई भी आपको कहीं लीकेज या कहीं भी कुछ दिखाई देता है तो कंट्रोल रूम्स के नंबर भी जारी कर दिए गए हैं ग्राम पंचायतों को। सब लोगों को इस संबंध में भी अवगत करवाया गया है कि आप तत्काल इसकी सूचना प्रशासन को दें। इसी प्रकार की एक ग्राम पंचायत लेवल की मीटिंग आज ग्राम पंचायत सलेमगढ़ मसानी में भी आम लोगों के साथ की, उनको बताया और उसके पश्चात श्रीमान PO साहब जिनके पास विकास अधिकारी का चार्ज है वो भी साथ रहे, परविंदर सिंह जी सहायक कृषि अधिकारी हैं वो भी साथ रहे। इसके पश्चात हम पहुंचे ग्राम पंचायत सूरेवाड़ा, यहाँ सरपंच साहब की अध्यक्षता में भी एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं घग्गर नदी की 0 आरडी और इंदिरा गांधी नहर की 629 आरडी है। आपको बता दें कि घग्गर नदी में लगातार पानी की आवक है, बढ़ रही है। इसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पानी की आवक हर रोज़ बढ़ रही है। इसको लेकर हमारे साथ टिब्बी के एसडीएम सत्यनारायण सुथार है। हम उनसे पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। ये वो इलाका है जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ से जो इंदिरा गांधी नहर के नीचे से जो ये घग्गर नदी यहाँ से प्रवाहित होती है और आगे निकलती है। तो सर, किस तरह की यहाँ पे तैयारियाँ चल रही है? आपने यहाँ के जो घग्गर तटबंध है उनका निरीक्षण किया है, किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं सर? हमने यहाँ पे अलग अलग दल बना रखे हैं। गश्ती दल है एक, तो हमारी टीमें हैं जिसमें हमारे जीडीसी और नाली बेड है, 2 पार्ट में हमारे यहाँ है। उसमें हमने अलग अलग पार्ट में हमने 3 शिफ्ट में हमारे अधिकारी कर्मचारी, जिसमें ग्राम सेवक, पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक और टीचर्स लगा रखे हैं। तो बड़ी मुस्तैदी से इन पटड़ों की विजिट कर रहे हैं, तटबंधों की भी कर रहे हैं और पैरेलल हमारे सिंचाई विभाग की टीम के इंजीनियर्स भी है। तो उनसे कोऑर्डिनेट करते हुए जहाँ भी कटाव है या जहाँ सैंडबैग की ज़रूरत है या जहाँ तटबंध कमज़ोर है उसको वो दुरुस्त करवा रहे हैं। और बिल्कुल जो एडजॉइनिंग हमारे किसान हैं उनको भी हमने ऐड कर रखा है। हमने व्हाट्सएप ग्रुप में जनप्रतिनिधि उनको भी हमारे ग्रुप में ऐड कर रखा है और उसके ऊपर हमने नोडल ऑफिसर्स लगा रखे हैं
हमारे 4 नोडल ऑफिसर है, जिसमें तहसीलदार जी, नायब तहसीलदार, BDO साहब और AO साहब बैंसी जी है। और हम बड़ी मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं। और जो 2023 वाली स्थिति है वो उसकी तैयारियां उस हद तक हमारी कंप्लीट है। और पानी और भी आता है तो भी हमारे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि GDC हमारे लगभग दोनों नाली बेड और GDC मिला के 67 किलोमीटर का एरिया आता है हमारे TB उपखंड में। 6 किलोमीटर जैसी जगह से खड़े हैं। 3 किलोमीटर एरिया पीछे हमारे तलवाड़ा साइड का जो तटबंध लगता है वो है। उसके बाद में 0 RD से 24 RD के बीच का जो हमारा एरिया है वो लगभग 8.5 किलोमीटर है। और 24 RD से 75 RD तक का जो GDC है उसका एरिया लगभग हमारा है जो 15 किलोमीटर के लगभग है। और 24 RD से जो नाड़ी बेड पीर कामड़िया पन्नी वाली तरफ प्रवाहित होती है वो भी लगभग हमारा 8 किलोमीटर का एरिया है। तो हमारी तैयारियाँ अच्छी है और पानी ग्रेजुअली बढ़ रहा है और सारे लोग उस मानसिकता तैयार है। और नाइट की ड्यूटियाँ भी, कंट्रोल रूम भी हमारा इफेक्टिव है। तहसील कार्यालय में अराउंड 10 लोग जिसमें ड्यूटियाँ लगी है। और उसके अलावा हमारे 4x4 गाड़ियाँ भी जिला प्रशासन से अलॉट हुई है। कोई परिस्थिति आती है कट्टे ले जाने की, 4 गाड़ियाँ जिला कलेक्टर महोदय ने हमें अलॉट की है। और इसके अलावा आपदा प्रबंधन की जो हमारी टीम है, SDRF की, सिविल डिफेंस की, वो 16 व्यक्तियों की टीम भी हमारे TB में मौजूद है। अगर कोई भी इस प्रकार से घटना आती है कहीं डूबने की या होती है तो तुरंत वो हमारी टीम हाजिर है। हर प्रकार की तैयारियाँ हैं और हम लगातार सघन विजिट कर रहे हैं। तो लगातार जैसे सर पानी बढ़ रहा है, 2023 में जैसे बाढ़ की यहाँ पे संभावित आशंका बनी थी, तो उस कंडीशन में और आज की कंडीशन में किस तरह का अंतर है लोगों में? जैसे सोशल मीडिया पर किसी तरह की अफवाहें फैलती रहती है, उनके लिए क्या कहना चाहिए सर? 2023 में 28,000 क्यूसेक्स पानी आया था और अभी लगभग हमारा 19,500 है। तो अभी वो स्थिति आई नहीं है और धीरे धीरे बढ़ रहा है, पानी स्पीडली आगे जा रहा है। तो ऐसी स्थिति है नहीं। तो सोशल मीडिया की अफवाहों से सावधान रहे और बिल्कुल हमारी तैयारियां कंप्लीट है। किसी भी प्रकार से तटबंध को हम टूटने नहीं देंगे। और सिंचाई विभाग के भी संसाधन है जो लगभग हमारे 75 RD तक इन्होंने दे रखे हैं। 8 JCB, 2 पोकलेन मशीनें हैं। और इसके अलावा हमने चिन्हित कर रखे हैं 4x4 ट्रैक्टर है, BDO साहब से लिस्ट ले रखी है। और ट्रैक्टर ट्रालियों के अंदर हमने मिट्टी के कट्टे भी भरवा रखे हैं अगर इमरजेंसी में जरूरत पड़े। तो ये सोशल मीडिया की अफवाह, मेरा ये निवेदन है नागरिकों से कि इस प्रकार की अफवाह का बगैर सत्यापन वो सोशल मीडिया पे वायरल नहीं करें। हमारा कंट्रोल रूम है, उनसे पूछें, हमारे से पूछें, तहसीलदार जी से पूछें, मेरे से पूछें, सिंचाई विभाग की टीम है उनसे बात करें, फिर कोई बातें आगे प्रेषित करें। और ऐसी कोई स्थिति नहीं है 2023 वाली। 2023 में भी हमारे कोई इशू नहीं आया था, बिल्कुल सेफ तरीके से पानी निकल गया था 28,000 क्यूसेक। तो हम तो उससे भी ज़्यादा तैयारी है। इस बार हमें टाइम मिल रहा है, पानी धीरे धीरे आ रहा है और वो लगातार हम विजिट कर रहे हैं। तो टिब्बी क्षेत्र में सर जैसे नालीबेड़ के जो किनारे कई गांव बसे हैं, तो ऐसे कौन से पॉइंट है जहां पर ज़्यादा सावधानी बरती जा रही है और किस तरह के यहाँ पे? उन गांवों को हमने चिन्हित किया है जो ज़्यादा संवेदनशील है, जो बिल्कुल उसके एरिया के अंदर आ रहे हैं संवेदनशील कैटेगरी के। जैसे हमने राठी खेड़ा है और पीर कामड़िया है आपके, और शेरे का है, कमरानी है, पन्नी वाली है, 4 KSP है। तो इन गांवों के लिए हमने अगर ऐसी नौबत आती है तो हमने जो हाई लेवल ऊंचाई पर जो गांव है उनको चिन्हित कर रखा है आश्रय स्थल के रूप में। और वहाँ हमने टीम लगा रखी है, उनके प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं स्कूलों में और कमरे वगैरह चिन्हित कर लिए गए हैं। इस प्रकार की कोई नौबत आती है तो उन लोगों को वहाँ शिफ्ट किया जा सके। और जो कम संवेदनशील है वहाँ की भी तैयारी कर रखी है पूरी। हमने आश्रय स्थल लगभग चिन्हित कर रखे हैं 28 के लगभग, और वहाँ पर हमने टीमें लगा रखी है। किसी भी प्रकार से अगर ऐसी ट्रेजेडी होती है तो हम उसके मुकाबले के लिए भी तैयार हैं। तो ये थे हमारे साथ टिब्बी SDM सत्यनारायण सुतार। हमारे साथ जल संसाधन विभाग के AN भी हैं, इनसे भी हम पानी की स्थिति को लेकर जानकारी लेंगे। हाँ सर, नमस्कार। आपके सूरज समाचार के माध्यम से बताना चाहूँगा मेरी प्यारी जनता को कि प्रशासन और सिंचाई विभाग के अधिकारी इस दोनों का समन्वय बहुत अच्छा है और हमारी पूरी तैयारियां हैं। अभी वर्तमान में गेज 19,680 के लगभग क्यूसेक पानी डिस्चार्ज चल रहा है। और इसके साथ साथ हमने सभी जो घग्गर के आउटलेट है उन सभी आउटलेट पे हमने लगभग 200 बैग हमने रखवा रखे हैं। इमरजेंसी की सिचुएशन हो जाए, पूरा लीकेज का ध्यान रखा जा रहा है, दिन रात गश्त की जा रही है। सिंचाई विभाग की भी टीम बना रखी है, डे की, नाइट की, 24 आवर की, 8-8 घंटे की, उस हिसाब से पूरी ड्यूटियाँ चल रही है और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मैं जनता से कहूँगा कि आप धैर्य और विश्वास बनाए रखें, इसके साथ सजग भी रहे कि अगर किसी को परेशानी होती है, किसी को कोई सूचना मिलती है लीकेज आउटलेट की, तो तुरंत सिंचाई विभाग के अधिकारियों को और प्रशासन को अवगत कराएं ताकि समय रहते काबू डाल जा सके। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ SDM
और सिंचाई विभाग के जो अधिकारी हैं ये मौजूद हैं यहाँ पर। प्रशासन जो घग्गर नदी में लगातार पानी की आवक बढ़ रही है इसको लेकर अलर्ट मोड पर है। फिर भी नागरिकों से कहना है कि किसी प्रकार की अभी चिंता की बात नहीं है। प्रशासन हर स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं। सोशल मीडिया पर जो अफवाहें फैली है उनके लिए भी अपील की है कि इस तरह की अफवाहें से आप सावधानी बरतें। मैं सूजत समाचार के लिए प्रभुराम संगरिया।